और महापुरुष दो प्रकार के, एक अवतारी महापुरुष गोलोक से आते हैं, उनको बंधन नहीं है, उनके कर्म नहीं है बचे, कर्म तो भस्म हो गए, भगवत प्राप्ति होते ही भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि सब कर्म नष्ट हो गए उनके। तस्मिन् दृष्टे पराबरे, यानी कर्म तो नष्ट हो गए, जब भगवत प्राप्ति हुई तो वो गोलोक चले गए, वहां से फिर क्यों आते हैं? स्वेच्छा से जैसे भगवान आते हैं ऐसे ही वही भगवान उनको भेजते हैं। जाओ भाई, बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक ठाक करो। परोपकार के कारण भगवान की इच्छा के अनुसार वे लोग अवतार लेकर आते हैं। उनका जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। पैदा होते ही उनका कर्म दिव्य। अब जो पैदा तो हुए कर्म से अपने पिछले, लेकिन यहाँ 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद भगवत प्राप्ति कर लिए। तो जिस क्षण में भगवत प्राप्ति किया उसके पहले वो प्राकृत थे, जन्म भी उनका प्राकृत था, कर्म भी प्राकृत था, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद कर्म दिव्य हो गया। ये भगवान का दिव्य कर्म या महापुरुष का दिव्य कर्म कैसा होता है? हम लोग अपना कर्म तो जानते हैं, सत्य गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का हमारा कर्म होता है। कभी अच्छा अच्छा, कभी ना अच्छा ना बुरा, कभी बुरा। ये 3 प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं, इसीलिए 3 प्रकार का फल भी मिलता है। पुण्य न पुण्यम लोकम नियति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। भगवान और महापुरुष का कार्य भी इन्हीं 3 गुणों का होता है। हमारे संसार में जब आए हैं वो तो इंद्रियों से ही तो कर्म करेंगे जैसे हम करते हैं। हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 1 मन है, 1 11 है अंदर, सूक्ष्म है ये सब, और 1 जीवात्मा है। तो हम लोग जो कुछ करते हैं इन्हीं 3 के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान आवे चाहे भगवान के बाप आवे, और क्या करेंगे वो? उनके पास भी यही इंद्रिय मन बुद्धि है। वो दिव्य दिव्य है, ठीक है, तो वो उनका कर्म भी प्राकृत के समान होता है। ध्यान दो, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य की तरह, मायाबद्ध की तरह सब कार्य करते हैं, महापुरुष भी भगवान भी। हम लोग हंसते हैं, मायाबद्ध हंसते हैं, रोते भी हैं, हाँ रोते हैं, चलते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ सूंघते हैं, हाँ हर इंद्रियों का विषय भोग करते हैं, हाँ वो भी करते हैं। हम गुस्सा भी करते हैं, तो हम मायाबद्ध है इसलिए करते हैं। वो कैसे करेंगे? अरे वो घोर गुस्सा करते हैं, और इतने मर्डर कर डाले अर्जुन ने, हनुमान ने, लेकिन उनका गुस्सा भी दिव्य है, हमारा गुस्सा माइक है। उनका काम, उनका क्रोध, उनका लोभ
करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं ध्रुव प्रहलाद, लेकिन लोभ नहीं है, आया ही नहीं है तो लोभ कहां से बेचारा आएगा। लेकिन क्रिया वैसे ही हो रही है जैसे हम लोगों की होती है। इसीलिए अनंत महापुरुषों के दर्शन और मिलन के बाद भी हमने किसी महापुरुष को नहीं पकड़ा अभी तक। ये महापुरुष हमारी तरह है। जैसे हम खाते पीते सोते रोते हंसते गाते गुस्सा करते ऐसे ही भी करता है। हमारे इसमें क्या अंतर है? वो हमसे थोड़ा अच्छा होगा। और अगर उनकी अच्छी बातें कहीं और देखने को मिल गई तो अभाव टर्न हो जाते हैं हम लोग और गाली भी देने लगते हैं। और अगर वो महापुरुष में हो जाए तो पिछली लाइफ को हम ताना देते हैं। ये कौन है? सूरदास। अरे भाई बेची नहीं आजकल राधे राधे करता। जब बेचता काफी था तब महापुरुष हो जाए। अरे ये हम लोग की अकल है। जो कल था वही आज भी रहेगा। ये हमारा जजमेंट है। अरे कल कितना अच्छा था अजामिल, आज राक्षस हो गया। नहीं नहीं हम नहीं ना। हम लोग की बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है, अपनी बुद्धि को ही अंतिम अथॉरिटी मानते हैं। भगवान आवे चाहे संत आवे चाहे जो आवे, देखा क्या कपड़ा पहने, किधर देखता है, क्या बोलता है, ये सब क्यों नोट कर रहे हो? अरे अकल रखो। हम देख रहे हैं कैसा है महापुरुष है कि मायाबद्ध है कि हमसे अच्छा है कि हमसे खराब है। देख लिया? हाँ देख लिया। अगर वो हमारे बीच में है, ये हमारे बीच में क्यों आते हैं? अरे बाबा जी है, अपना जंगल में जाके भजन करें। और जंगल में चले गए। जंगल में क्या कर रहे हैं? इनको भगवान मिल गए तो हम लोगों के पास आना, हमारा कल्याण करें। जो भी करें आप उसी के खिलाफ होगा। सफेद कपड़ा पहने क्यों है बाबा? ये पीला क्यों पहनता है? ये कंठी क्यों पहने? लेकिन भगवान को देंगे जोर जोर से तो कहता है राजे राजे भगवान बहरा है क्या? आप लोग अपने आगे सबको रिएक्ट करते थे। और यही कारण है 84 लाख की चक्की पीस रहे हैं। तो वे महापुरुष जो अवतार लेके आते हैं उनका शरीर तो प्राकृत होता है, माने दिखता है, लेकिन उनका शरीर भी प्राकृत नहीं होता। ये दिखना अलग बात। भगवान का शरीर भी प्राकृत दिखता है। जितने प्राकृत मनुष्य हैं सबको, इसीलिए तो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी दिव्य दृष्टि हो अलौकिक, वो देखेगा दिव्य शरीर है इसका, महापुरुष का या भगवान का। बाकी सब माइक, आंख से माइक दिखाई पड़ेगा। ये आंख जो बनी है हम लोगों की पंच महाभूत की है। ये पंच महाभूत का सामान ही देखती है। दिव्य वस्तु को भी देखेंगी तो पंच महाभूत वाला दिखाई पड़ेगा। क्या करें, मजबूर है।
जब राम खड़े थे धनुष यज्ञ में, तो विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। कोई कहता है इसकी 4 भुजा है, मैं कहता है गधा, गिनना भी आता है, 8 है कि? तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 12 है। अरे हम संसार में किसी को देखेंगे या तो अच्छा लगेगा, या तो कॉमन लगेगा, या तो बुरा लगेगा, बस। उसके 4 सिर और 8 आंख और 12 पैर कैसे हो गए? केवल हरि भक्तन देखे दो भाई, महापुरुषों ने देखा ये दिव्य भगवान है।
हैं।